आखिर ड्रीम इलेवन अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ, और ड्रीम इलेवन अभी तक चालू नहीं हुआ है, इसका असली दोषी भी ड्रीम इलेवन खुद ही है। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में बस डेट पे डेट चल रहा है, और हो सकता है ये डेट और भी लंबे समय तक चलता रहे। सरकार ने ये जो बिल बनाए उसके बाद जितनी भी बड़ी फैंटेसी ऐप है इनको चैलेंज करनी चाहिए। सभी का नजर ड्रीम इलेवन पे टिका हुआ था कि ड्रीम इलेवन बड़ी कंपनी है, इसका टर्नओवर भी ज्यादा है, तो सबसे पहले ड्रीम इलेवन ही चैलेंज करेगा। और इसी के साथ माई इलेवन सर्कल, विजन इलेवन, MPN, ये सारे के सारे फैंटेसी ऐप पीछे हट जाते हैं। ड्रीम इलेवन सामने से आकर बोलते हैं कि भाई हम सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का चैलेंज नहीं करेंगे। अब सोचो, किसी कंपनी का सालाना टर्नओवर 15 से 20 हजार करोड़ का हो और वो किसी तरह का एक छोटे बिल पे चैलेंज ना करे, तो कहीं ना कहीं ये खुद ही दर्शाता है कि गलती इन लोगों का भी है। क्योंकि ये जो ग्रांड लीग के नाम पे लोगों से लूट रहे थे, या जो भी कहो वो रियल था या फेक था, फिर इस पे भी CBI जांच होता और फिर उसके दायरे में ये सब भी आ सकते थे। वैसे अगर गलत साबित होगा तो जांच तो होगा ही, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी अर्निंग वाली कंपनी ये डायरेक्टली अपना पैर पीछे खींचते हैं, तो इससे साबित होता है कि गलती थी फैंटेसी कंपनी की। सरकार कहीं से भी गलत नहीं था। अगर सरकार ने इस बिल को लेकर आए तो सरकार सही बिल लेकर आए हैं, क्योंकि ये गलती कर रहे थे। यहाँ पे सवाल 2-3 उठता है कि क्या फैंटेसी की वापसी होगी? तो देखो, फैंटेसी की 100% वापसी होगी, क्योंकि सरकार जिस चीज को चाह रहे हैं वो सीधे चाह रहे हैं कि जो है फैंटेसी ऐप जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंसी हो। यानी कि जो ग्रांड लीग, अब सोचो डेली 1-2 मैच होते थे, खासकर IPL में बड़े बड़े प्राइज रहता था, वो तो आपको पता ही है, उनका क्या बोलूं। अब वैसे में किसी दिन 2-2 मैच हो रहा था, और कॉन्टेस्ट जो है मेगा कॉन्टेस्ट 3, 4, 5 इस तरह से बड़े बड़े रहते थे, जहाँ पे 1 CR का 1 CR 2 CR 3 CR वाला प्राइज रहता था। ऐसे में एक मैच में कम से कम 5 लोग CR बन रहे हैं। वैसे लोगों का आखिर डाटा कहाँ जा रहा है? अब सोचो, आपके अगर आसपास में कोई गरीब है और अचानक से बूस्ट हो जाए तो फिर उसकी जानकारी कहाँ रहेगी? तो मतलब विनर तो बनता था, हम लोग बस फेस पे देखते थे, लेकिन असली में विनर कहाँ है, कौन है, वो कहीं भी पता नहीं चलता था। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% गलत हो रहा था, लेकिन बीच बीच में रियल और जेन्युइन विनर भी बनते थे। लेकिन जिस तरह से आप सोचो कि अगर 70-74 मैच हो रहा है IPL का, और 74 को अगर 3 से गुना करोगे तो सीधा मतलब 200 के करीब पहुंच जाएगा, 200 प्लस पहुंच जाएगा। तो ये बंदा आखिर कहाँ जा रहा है, विनर कहाँ जा रहा है? कहीं से भी किसी को भी डाटा नहीं मिल पाता था। विनर अपना चुपचाप, अब सोचो कोई 49 रुपये लगाकर अगर एक बड़ा अमाउंट जीत रहा है, उसका लाइफ सेट हो रहा है, उसका भाई इंटरव्यू तो होना चाहिए, उसको वेबसाइट पर भी दिखाना चाहिए, उसको ड्रीम इलेवन पर भी दिखाना चाहिए। अब फोटो दिखा रहे हो लेकिन उसका कोई भी डाटा तो नहीं हो रहा, कहीं भी इंटरव्यू नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जो स्टार्टिंग में दो बार सुनवाई हुई, स्टार्टिंग में आपको पता होगा कि शुरू में ही सरकार के जो वकील थे सरकार की तरफ से, उन्होंने कोर्ट में क्लियर आकर कह दिया कि ये बिल सरकार ने सिर्फ बनाई है, लागू नहीं हुआ है। फैंटेसी चाहे तो वो पेड कॉन्टेस्ट को चला सकता है, लेकिन ये जो बड़ी फैंटेसी ऐप है, अब कहोगे कि भाई बहुत सारी इलीगल ऐप चल रहा है, उसका पेमेंट गेटवे चालू है, लेकिन ये जो बड़ी कंपनी है जिसका अच्छे खासे टर्नओवर था, आखिर उसका ही पेमेंट गेटवे क्यों रुका हुआ है? भाई उसका RBI रोका हुआ, और उसका रुका ही नहीं है, उसके अमाउंट पे भी होल्ड लगा हुआ है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे अमाउंट को दबा कर रखा था। ऐसे में अगर ये सरकार के खिलाफ चैलेंज करते तो बड़े बड़े जांच हो सकते थे। वैसे तो कहीं से भी अगर गलत पाते हैं तो जांच तो होगी। सवाल ये भी है कि फैंटेसी की वापसी होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको कह रहा हूं कि फैंटेसी 100% वापसी करेगी। सरकार जिस तरीके से जिस चीज को अगर ट्रांसपेरेंसी चाह रहे, क्योंकि सरकार को भी पता चल गया था कि भाई ये कहीं ना कहीं लोगों के हित में गलत हो रहा है। क्योंकि अब सोचो, अब आप मेल आईडी से अब वेरिफिकेशन कर रहे हो, मेल आईडी को, अब मान लो कि मेरा एज 30 एज, लेकिन अगर मैं किसी का 10 साल है और वो चाहे
30 एज डालकर मेल आईडी नहीं जनरेट कर लेगा, आराम से कर लेगा और वो लॉगिन भी कर लेगा। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बच्चे भी खेल रहे थे, जो 18 साल के नीचे का था वो भी खेल रहा था। तो ये सब तो गलत था ही ना। अगर कोई स्टूडेंट खेल रहा है तो भाई वो पढ़ाई पे क्या पढ़ाई तो उसका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, वो नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि आपको पता है अगर आप खेलते रहोगे तो भाई आप पूरे दिन दिमाग लगा देते, अरे कैसे टीम बनाना है, कैसे क्या करना है, तो इसमें पूरा जो है फोकस उस पर लग जाता था। तो इसलिए ये गलत थे। अगर फैंटेसी सही था तो इसको चैलेंज करनी चाहिए, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है। सर अब सुप्रीम कोर्ट डेट पे डेट इसीलिए दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाह रहे हैं कि भाई इसकी समझौता आपस में ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी गुनहगार बनेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये बिल आने से पहले कई बार फैंटेसी ऐप पे जो है एलिगेशन लगा, खासकर ड्रीम 11 पे। तो ड्रीम 11 को जो है वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्किल गेम पहले भी मान चुके थे, इसको तभी से मान्यता मिली हुई थी। लेकिन अभी जो एलिगेशन लग रहा है तो इसमें तो जो अगर स्किल बेस साबित हो जाते हैं वो चलेंगे। तो ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी और फैंटेसी को अगर स्किल बेस गेम नहीं मानेंगे तो यहाँ पे तो वो भी फंसेंगे कि भाई आपने पहले कहा कि स्किल बेस गेम है और अब कह रहे कि नहीं ये नहीं है, तो फिर ये तो गलत है ना। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार वो डेट बढ़ा रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इन दोनों में समझौता हो जाए, क्योंकि सरकार भी नहीं चाह रही कि ये पूरी तरह से बंद हो, क्योंकि ये बड़ी इंडस्ट्री है। और ऐसा नहीं है कि सरकार को भी इसमें सालाना बहुत ही ज़्यादा जीएसटी के रूप में, टीडीएस के रूप में अमाउंट मिलते थे। अगर कोई विनर बनता है, विड्रॉल करता है तो उसमें टीडीएस मिलता था, डिपॉजिट करता है तो उसमें जीएसटी मिलता था। तो सरकार को तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट है और सरकार चाह भी रही है। अगर ये पूरा लीगल स्किल बेस्ड गेम था वो पूरी तरह से बंद हो जाए तो भाई स्किल बेस्ड जो इलीगल ऐप है, आप देख रहे हो कि जब से लीगल ऐप बंद हुआ है तब से कितनी सारी इलीगल ऐप आपके सामने होगा, बहुत सारी रन कर रहे हैं। तो ऐसे में इलीगल को आप रोक नहीं पाओगे, कितना रोकोगे भाई? तो एक को रोकोगे दूसरा चालू होगा, दूसरा को रोकोगे तीसरा चालू होगा। तो इस तरह से ये इलीगल ऐप चलता रहेगा। और इलीगल को रोकने का सही तरीका है कि जो लीगल ऐप है ना उसको चालू रखना पड़ेगा। लेकिन चालू रखने के लिए जो सरकार का डिमांड है कि 40% जीएसटी दो। फैंटेसी कह रहा है कि भाई 40% नहीं, आप अगर 40% लेना चाह रहे हो तो जो कंपनी का प्रॉफिट है उस पे 40% लो। सरकार डिपॉजिट अमाउंट पे 40% ले रहे हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैटर फंसा हुआ है, फैंटेसी और सरकार के बीच में समझौता नहीं बन पा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है कि ये दोनों आपस में समझौता कर ले, यहाँ से कोई भी डिसीजन न निकले। वैसे कल 11 मार्च है और इस पे सुनवाई होने वाली है। वैसे सुनवाई होगी, हो भी सकता है या फिर अगले डेट के लिए बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसमें कोई भी बड़ी कंपनी जो है चैलेंज नहीं किए हैं। खासकर बूम 11 और A23 की है और एक कैरम करके है, वो 3 छोटी मोटी कंपनी है। वैसे बूम 11 आज अपने ऑफिशियल टेलीग्राम पे एक पोस्टर भी जारी किए हैं, बूम 11 2.0 करके। जैसे ड्रीम 11 पहले था उन्होंने 2.0 कर दिया, नया वर्जन लेकर आया जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग क्या क्या पूरा कचरा बना दिया। और अगर आप टीम फ्री वाला कॉन्टेस्ट बनाने जा रहे हो तो भाई इतना ज्यादा ऐड चलता है कि आप चाहकर भी टीम नहीं बना सकते। तो ऐसे बूम 11 भी करने वाला है, या हो सकता है इनको कुछ अंदरूनी जानकारी मिला हो कि इसमें फैसला आने वाला है और इसके फेवर में आएगा या फैंटेसी की वापसी हो सकती है। क्योंकि ये बूम 11 या कैरम या फिर A23 जब चैलेंज किए हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को सही होंगे। मैं तो कहता हूं भाई ये 100% सही होंगे, तभी तो इतना बड़ा बिल को ये चैलेंज किए हैं। सरकार के खिलाफ चैलेंज करना या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर ये अपने आप में 100% सही नहीं होंगे तो भाई कैसे चैलेंज करेंगे? तो इसलिए ये सही थे भाई, बूम 11 सही था। हम लोग गलत समझ रहे थे, जो गलत था उसको हमने सही समझा, जो सही था उसको हमने गलत समझा, इसलिए ये सब मैटर आ गया है। वैसे उम्मीद है कि फैंटेसी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ वापसी करेगी। आप लोगों की क्या राय है, फैंटेसी वापसी करनी चाहिए या नहीं?
खासकर मैं तो कहता हूं कि भाई जो मेगा ग्रैंड लीग था ना, जहां पे लोगों का सपना जुड़ा हुआ था, उसकी वापसी हो जानी चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।